प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 9 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। एडवेंट के इस दूसरे सप्ताह में हम प्रभु के आगमन की तैयारी में अपने हृदयों को शांत और खुला रख रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाकर किसी और के जीवन में प्रभु की शांति और कृपा का माध्यम बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए अत्यधिक आशीष दे। आज हम प्रभु यीशु की उस सुंदर शिक्षा पर मनन करेंगे जिसमें वे बताते हैं कि स्वर्गीय पिता हर भटके हुए बच्चे की कितनी गहराई से खोज करता है। यह शिक्षा हमें आशा देती है कि हम चाहे कितने दूर चले जाएं, परमेश्वर हमें खोजता है, उठाता है और अपनी बाहों में लौटा लाता है। इससे पहले कि हम आज की वचन पर मनन करें, आइए हम एक विशेष संदेश सुने स्वयं हमारे प्रभु यीशु का, जो आज हम सब से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ है, जो प्रश्न है, जो अकेलापन है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम खो गए हो, कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, पर मैं आज तुमसे कहता हूँ, तुम कभी खोए हुए नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें लगातार खोज रहा हूँ। तुम चाहे कितनी ही दूर चले जाओ, तुम्हारी राहें चाहे कितनी ही उलझ जाए, मेरी आंखें तुमसे कभी नहीं हटती। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, तुम्हारे कदमों की धूल तक पहचानता हूँ। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आता, मैं तुम्हें वापस उठाने आता हूँ। मैं तुम्हें घर लाने आता हूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, पर्याप्त पवित्र नहीं हो, पर्याप्त मजबूत नहीं हो, तो याद रखो, मैं तुम्हें पूरी तरह प्यार करता हूँ, अभी के रूप में जैसे तुम हो। मैं तुम्हारे परिवार पर अपना हाथ रखता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को ढांक लेता हूँ। मैं तुम्हारे डर को हटाता हूँ और तुम्हारे हृदय में अपनी शांति भरता हूँ। आज मेरे पास लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा स्थान मेरी गोद में है और मेरी गोद तुम्हारा सदा का घर है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 18 पद संज्ञा 12 से 14। यीशु कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर भटकी हुई को ढूंढने नहीं जाएगा? और जब वह उसे पा लेता है तो अत्यंत आनंद करता है। इसी प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि इन चोटों में से एक का भी नाश हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन से हमारे मनन के लिए मैं कुछ बिंदुएं आपके सामने रखता हूँ। पहला, एक भेड़, परमेश्वर के प्रेम की गहराई। यह एक भेड़ कोई भी हो सकती है, वह जो टूट चुका है, जिसे लगता है कि वह योग्य नहीं, जो भटक गया है, जो पाप के बोझ से दबा है, जो निराश है। और यीशु कहते हैं, तुम उस एक भेड़ के समान हो जिसे मैं खोज रहा हूँ। दूसरा, 99 को छोड़कर एक पर ध्यान। मानव दृष्टि कहती है, एक भटक गई, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम कहता है, यह एक मेरे लिए अनमोल है। हमारे जीवन में भी हम कभी सोचते हैं कि हम छोटे हैं, महत्वहीन हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम अत्यंत मूल्यवान हैं। तीसरा, खोजने वाला प्रेम। भेड़ अपने मार्ग पर वापस लौटना नहीं जानती। चरवाहा उसे खोजने जाता है, पहाड़ियों पर, घाटियों में, अंधेरों में। इसी प्रकार यीशु हमारे जीवन के हर अंधेरे में हमें खोजते हैं, जहां हमें लगता है कि कोई नहीं आएगा। चौथा, एक का भी नाश हो, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर दंड नहीं चाहता, वह उद्धार चाहता है। वह खोए हुए को गले लगाना चाहता है। एडवेंट का यही अर्थ है, प्रेम का आगमन, आशा का आगमन, उद्धार का आगमन।
आज हम अपने मन में कहे, प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ, मुझे उठा ले, मुझे वापिस ले चल। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आज तेरे सामने उस भटकी हुई भेड़ की तरह आते हैं जिसे तेरी बाहों में लौटना है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हमें खोजता है, तेरी दया हमें उठाती है, तेरी कृपा हमें नया बनाती है। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में शांति, प्रेम, एकता और सुरक्षा बनाए रख। हम अपने बच्चों को तेरी विशेष सुरक्षा में सौंपते हैं, विशेषकर जो घर से दूर हैं, विदेशों में, हॉस्टलों में, शहरों में। तेरे स्वर्गदूत उन्हें हर बुराई से, हर दुर्घटना से, हर प्रलोभन से बचाए। हे प्रभु, जो बीमार हैं उन पर अपनी चंगाई की शक्ति बरसा। जो बेरोजगार हैं उनके लिए अवसरों के द्वार खोल। जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं उनके जीवन में संपन्नता और समाधान दे। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ या कोई विशेष अवसर है, उन पर तेरी नई कृपा और आनंद बरसाता रहे। हम उन सभी की प्रार्थनाएं लेकर आपके समक्ष आते हैं, जो विनती करते हैं कि तू उनकी मनोकामना अपनी इच्छा के अनुसार पूरी कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्याय प्रियता, ईमानदारी और बुद्धि प्रदान कर। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, शांति और सद्भाव बना रहे। हर प्रकार की हिंसा, घृणा और विभाजन दूर हो। हमें हर पाप से बचा, हर अनहोनी से, दुर्घटना से और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रख। तेरे हाथ हमारे जीवन पर बना रहे। हे पिता, हमें उठाकर तेरे मार्ग पर चला, हमारी आत्मा को तेरी शांति से भर दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज की यह प्रार्थना आपको शांति, आशा और परमेश्वर के प्रेम का आश्वासन देता है, यदि यह प्रार्थना आपको छूती है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस प्रार्थना को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको आशीष दे, सुरक्षित रखे और अपनी शांति में बनाए रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि